हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। वो दो नंबर कैसे होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, किस नंबर को हम रैशनल बोल सकते हैं और किन नंबर्स को इरैशनल बोल सकते हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर में देखा था और एक्सरसाइज 1.1 उसी बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्व की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपांशन। मतलब कोई भी रैशनल नंबर हो या कोई भी इरैशनल नंबर हो, जब उनका हम डेसिमल एक्सपांशन करते हैं, मतलब उन नंबर्स को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके के नंबर्स मिलते हैं और उस नंबर से हम कौन कौन सी बातें डिसाइड कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। डेसिमल एक्सपांशन की जब हम बात करते हैं, मतलब हमें जब भी कोई नंबर है किसी को हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, रैशनल नंबर है तो p/q है, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। कई बार होंगे कि रूट की वैल्यूज है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे अगर 4 है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर तो मुझे पता है कि 2 आता है, लेकिन 5 है तो 5 का जो रूट होगा वो डेसिमल में जाएगा। तो इन डेसिमल नंबर्स के हिसाब से हम लोगों को अभी नंबर्स की प्रॉपर्टी सीखनी है। तो जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस डिवीजन के अंदर में हमें दो टाइप के डेसिमल एक्सपांशंस मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला डेसिमल एक्सपांशन होता है टर्मिनेटिंग। द फर्स्ट डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, नाम से समझ में आ जाना चाहिए हमें यहाँ पे। टर्मिनेटिंग द एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब ऐसा एक्सपांशन जो टर्मिनेट हो जाता है कुछ स्टेप्स के बाद में। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, बंद हो जाना या वहीं पे स्टॉप हो जाना। आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर मतलब क्या होता है कि जो हर चीज को खत्म कर दे। तो उसी तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का मीनिंग क्या होगा, ऐसे डेसिमल एक्सपांशन जो खत्म हो जाए, कुछ स्टेप्स आने के बाद में हमारा आंसर आ जाए, मतलब उस केस में हमें रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद में 0 मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग 2 डिवाइडेड बाय 5। जब मैं 2 डिवाइडेड बाय 5 करता हूं तो जब हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 डेसिमल 25 4 20, रिमाइंडर इज 0। तो हम यहाँ डिवीजन को यहाँ रख देंगे बिकॉज रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये एक डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि 31 डिवाइडेड बाय लेट्स टेक 4, 31 डिवाइडेड बाय 4, so 31 divided by 4, so 4 8s are 4 7s are 28. Now remainder is 3, then decimal 0, 4 7s are 28, remainder is 2, decimal 0, 4 5s are 20, then remainder is 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये 2 डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो गया। कुछ नंबर्स मिलेंगे जो 3 डेसिमल के बाद में टर्मिनेट होंगे, कुछ होंगे जो 4 के बाद में खत्म होंगे, कुछ होंगे जो 5 डेसिमल स्टेप्स के बाद में खत्म हो जाएंगे। मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपांशन जो कुछ एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद में जब खत्म हो जाते हैं तो उन डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब टर्मिनेटिंग है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 डेसिमल एक्सपांशन हमने किए हैं, बट कुछ डेसिमल एक्सपांशन ऐसे भी होंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। मतलब जब हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा ही नहीं, मतलब हम करते जा रहे हैं 2 नंबर 3 4 5 6 7 ऐसे करते जा रहे हैं और ये डेसिमल एक्सपांशन या डिवीजन ये कभी भी खत्म हो ही नहीं रहा है। मतलब उसका जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, आफ्टर डेसिमल जितनी प्लेसेस आने वाली हैं वो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो उस बेसिस पे उसको नाम दे दिया है नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सपांशन जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे। टर्मिनेट मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 20 डिवाइडेड बाय लेट्स टेक 6, 20 डिवाइडेड बाय 6। जब हम 20 को डिवाइड करते हैं 6 से तो 6 3s are 18, remainder is 2, then decimal 0, 6 3s are 18,
Again remainder is 2, decimal will take 0, 6 3s are 18, remainder is 2, decimal 0, 6 3s are 18, remainder 2, decimal 0। अब अगर हम देखेंगे तो हर बार डेसिमल रिमाइंडर 2 मिल रहा है, डेसिमल 0, मतलब ये हम करते ही जाएंगे। अगर हम इसको जिंदगी भर भी करते रहेंगे तो ये 3.33333333 कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमें डेसिमल एक्सपेंशन के दो मेन टाइप मिल जाते हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारे नंबर्स के साथ में कैसे रिलेटेड है, आइए वो देखते हैं हम लोग। अगर हम बात करें नंबर्स की तो हमें पता है कि दो ही टाइप्स के हमारे पास में नंबर पढ़ने हैं, एक है रैशनल और एक है इरैशनल नंबर्स। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिस किसी भी नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है तो वो नंबर किस फॉर्म के होंगे। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है वो नंबर हमेशा रैशनल नंबर होंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे, ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है वो नंबर हमेशा रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर होंगे मतलब क्या कि जो डेसिमल एक्सपेंशन कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद में खत्म हो जाता है, मतलब उस नंबर को मैं, रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, p/q फॉर्म, मतलब उन नंबर्स को मैं p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल 1.38 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो मैं इसको p/q फॉर्म में लिख सकता हूं 138/100 हो गया। न्यूमरेटर इंटीजर, डिनोमिनेटर इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब रैशनल। 2.3 तो 2.3 को हम लिख सकते हैं 23/10। 4.285 इसको लिख सकता हूं 4285 डिवाइडेड बाई 1000। तो इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि जितने नंबर डेसिमल के बाद है उतने जीरो अगर मैं डिनोमिनेटर में लगा दूं तो नंबर में से डेसिमल हट जाएगा। मतलब अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसके अंदर में मुझे क्या देखना है कि डेसिमल के बाद में कितनी प्लेसेस है, जितनी प्लेसेस डेसिमल के बाद में है उतने जीरोस मुझे डिनोमिनेटर में लगा दिए तो वो नंबर में से डेसिमल हट जाएगा। और जैसे ही डेसिमल हट जाएगा तो न्यूमरेटर का नंबर भी इंटीजर हो गया, डिनोमिनेटर का नंबर भी इंटीजर हो गया, और इंटीजर अपॉन इंटीजर इसका मतलब क्या होता है, वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जिसका जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो वो नंबर हमेशा रैशनल नंबर ही होंगे। बट इसका जब हम वाइस वर्सा बात करें, मतलब जब इसकी उल्टी बात करें कि क्या हर रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, तो इसका आंसर मिलेगा हमें नो। हर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर होता है बट हर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग ही होगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आइए आगे इसका एग्जांपल देख के समझते हैं हम लोग। अब देखिए, तो मतलब जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट हो रहा है वो हमेशा रैशनल होगा। अब जब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में वापस से दो क्राइटेरिया फिट होते हैं। उसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर में एक डेसिमल एक्सपेंशन बोलता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग, या फिर इसको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं और इसको हम नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। मतलब जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, मतलब डेसिमल के बाद में प्लेसेस खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो उसमें दो चीजें आएगी। एक चीज आएगी ऐसा डिवीजन होगा जिसके अंदर में एक सेट पैटर्न, एक नंबर ऑफ सेट या नंबर्स का ग्रुप रिपीट होते हुए जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किया 2.44444444 ऐसे 444 रिपीट होते जा रहा है। अभी हमने 20 डिवाइडेड बाय 6 देखा था तो 3.33333, तो ये 3333 रिपीट होते जा रहा है। हो सकता है एक नंबर की जगह दो नंबर भी रिपीट हो जाए, 4.28282828
ठीक है ना। सिंपली इफ यू डिवाइड 1 by 7 तो वहां पे अगर देखोगे तो 0.41285 41285 इसका ऐसा 0.41285 41285 41285 यू कैन सी यहाँ पे हमारे 5 नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। कहीं एक नंबर रिपीट होगा, कहीं पे 2 नंबर रिपीट होंगे, कहीं पे 3 नंबर रिपीट होंगे। कई बार होगा कि डेसिमल के इमीडिएट बाद रिपीटेशन चालू हो जाएगा, कई बार होता है कि 1-2 नंबर छोड़ के रिपीटेशन चालू होगा, ऐसे भी हो सकता है। देखिए 4.325555 मतलब पहले 2 नंबर रिपीटेशन नहीं आया, लेकिन उसके आगे से ये रिपीटेशन शुरू हो गया। मतलब किसी भी नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो उसमें एक होगा कि टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल है बाय डिफॉल्ट, गार्ड बांध लीजिए इस चीज को। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो उसमें 2 क्राइटेरिया आएंगे, एक तो नंबर रिपीट होंगे या तो नंबर रिपीट नहीं होंगे। अब नंबर रिपीट नहीं होंगे मतलब कैसे, 1.4142285 इस तरीके का है और ये आगे चलते ही जा रहा है, या 1.732854 इस तरीके से, या 3.1428596438 इस तरीके का नंबर। देखिए यहाँ पे ये खत्म भी नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये खत्म नहीं हो रहे थे लेकिन ये पैटर्न रिपीट हो रहे थे। तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को नाम दिया है रिकरिंग और रिपीटिंग और दूसरे को नाम दिया है नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है वो समझ लेते हैं हम लोग। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और अगर वो रिपीटिंग है तो वो हमेशा रैशनल नंबर होगा, वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। और जो नॉन रिपीटिंग है वो हमेशा इरैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में आएगा कि सर आपने पहले तो देखा था, बताया कि 2 नंबर तो 2 जीरो लगा दो, 3 नंबर तो 3 जीरो लगा दो, 5 नंबर तो 5 जीरो लगा दो। अब यहाँ पे कितने जीरो लगाएंगे हम, क्योंकि अगर रैशनल नंबर है तो मतलब P by Q फॉर्म तो बनना ही चाहिए। अब यहाँ पे हम कितने जीरो लगाएंगे डिनोमिनेटर के अंदर में। तो इसी चीज को हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है वो नंबर रैशनल होंगे और उन नंबर्स को हम P by Q फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। इन नंबर को हम P by Q फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है। एक याद रखने के लिए आपको एक सुपर ट्रिक बताता हूं, देखिए कैसे होगा। अब टर्मिनेटिंग है तो रैशनल तो होना ही होना है, उसके अंदर में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कंफ्यूजन है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग है या जो रिपीटिंग है, अब रिकरिंग या रिपीटिंग किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो आर से स्टार्ट होने वाले नंबर है वो रैशनल ही होंगे। आर आर आप ऐसे मैच कर सकते हैं कि रिपीटिंग है तो रैशनल है और नॉन रिपीटिंग है मतलब वो नॉन रैशनल है। नॉन रैशनल मतलब को क्या बोलते हैं आप, इरैशनल। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज अ रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए कोई भी नंबर होगा, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है तो 2 कैटेगरीज में आएंगे। पहला डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल 1/2, 2/5, 4/10 ये कुछ डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट ही होने वाले हैं 1 प्लेस 2 प्लेस के बाद में। और दूसरे होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग वाले जो होंगे वो हमेशा रैशनल नंबर ही होंगे, क्योंकि उन्हें हम P by Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जितने डेसिमल के बाद में नंबर उतने जीरो, डिनोमिनेटर में खत्म हो गया P by Q फॉर्म। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है उसको फर्दर बाइफरगेटेड किया हुआ है, उसके अंदर में है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसी को हम रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। दीज आर द अल्टरनेट नेम, कई बुक्स में ये वर्ड यूज किया होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। इसका एग्जांपल 1.454545 अप टू इंफिनिटी, 2.33333 अप टू इंफिनिटी, 4.28544444 इस तरीके से।
इस तरीके से रिपीटेशन हो रहा है, कई बार होगा 4.285 285 285 इस तरीके से होंगे। तो ये नंबर भी आते हैं, ये नंबर भी कैटेगरी में आते हैं रैशनल के। अब इसको भी हम P बाई Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि इन नंबर्स को P बाई Q फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल 1.41423859 1.73284369 या फिर 3.14285963 अब भी। तो ये सारे नंबर्स होंगे इर्रेशनल। अब ये नंबर्स कहां से आए हैं? ये नंबर अगर हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये मेरे √2 की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो मेरे √3 की वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है वो मेरे पाई की वैल्यू है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। √2 की वैल्यू आप निकाल के देख सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन अगर हमने सीखा है 8th स्टैंडर्ड में, लॉन्ग डिवीजन 2 1 1 जा 1 then +1 then यहाँ 2 करते हैं, फिर 1 then डेसिमल 0 4 जा 4 4 जा 16 96 रिमाइंडर इज 4 +4 28 then डेसिमल 2 0 1 जा 281 एंड दिस वे अगर आप इसको करते जाएंगे तो ये डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगा। या सिंपल आप कैलकुलेटर में डाल के देख लीजिए √2, तो √2 की वैल्यू 1.4128, जितना आपके कैलकुलेटर में स्पेस होगा उतने डिजिट तक की वो वैल्यू बताएगा, बट वो डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगा, बिकॉज हमने देखा है √2 इज इर्रेशनल। इसको हम P बाई Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग वाले हमेशा रैशनल, उनको P बाई Q में करना है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 लगा दो, जितने डेसिमल के बाद में डिजिट है उतने 0 लगा दो। नॉन टर्मिनेटिंग वाले इसमें 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, पहला होता है रिकरिंग, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में क्या होता है कि कोई नंबर बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, तो उन नंबर्स को भी हम बोलेंगे रैशनल। अब इसको P बाई Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। और नॉन रिकरिंग नंबर क्या होता है? जिसके अंदर में कोई भी नंबर या कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता। अब जब ये रिपीट ही नहीं हो रहा है तो इसको हम P बाई Q फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही रुकते हैं। इन चीजों को थोड़ा जाके आप रिवाइज कर लेंगे, इसके नोट्स बना लीजिए कौन से नंबर को क्या बोलते हैं, और इसके बाद में हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि जो नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन नंबर्स को हम P बाई Q फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन keep learning, and please any doubt is there, please mention your doubts in the comment sections. Thank you.